हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो जैव प्रकरण चैप्टर हम लोग शुरू किए थे, जो 10 के बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है, उसमें का सेकंड लेक्चर हम लोग शुरू आज देखेंगे। अगर सेकंड पार्ट है, आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखे हो तो जाके जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए आज के हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग उसके आगे के भाग पढ़े थे। जब उस दिन हम लोग पढ़े थे, उस दिन हम लोग पढ़े थे कि पोषण कौन कौन सी विधियां होती है, किस तरह से होता है, कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो हम लोग पढ़े थे स्वपोषी जीव होते हैं, कुछ कुछ परपोषी है। स्वपोषी किसे कहते हैं? जो अपना खाना खुद बना लेते हैं उसको स्वपोषी कहते हैं। जो अपना खाना दूसरों से ले खाता है उसको परपोषी कहते हैं। परपोषिया भी तीन प्रकार के होते हैं, एक मृतजीवी, परजीवी, प्राणी संपोषी। अब बात रह गई थी हम लोग को स्वपोषी की। तो स्वपोषी जो हम जीव पढ़े थे, वो आप कह रहे थे कि जो स्वपोषी जीव जो भी होते हैं, कौन से जीव जो स्वपोषी होते हैं, यानी जो ये जीव अपना खाना खुद से बना लेते हैं, माने किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहते हैं, माने अपने खाना के लिए किसी दूसरे पर निर्भर डिपेंड नहीं रहते हैं। ये जो भी पेड़ पौधे होते हैं, क्या किसी से खाना मांगने जाते हैं? नहीं मांगने जाते हैं, ना हम उनको खिलाते हैं। जो भी हरे पेड़ पौधे होते हैं वो कैसे होते हैं? तो स्वपोषी होते हैं। आप कहेंगे कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो स्वपोषी होते हैं, इसका एग्जाम्पल कौन है? जो भी पेड़ पौधे होंगे, जो हरे पेड़ पौधे होते हैं, वो कैसे होते हैं? स्वपोषी। अब ये स्वपोषी होते क्यों है ना, इसका रीजन क्या है? तो इनमें एक विशेष प्रकार का प्रोसेस पाया जाता है जिसको बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। क्या बोलते हैं उसको? प्रकाश संश्लेषण। क्या बोलेंगे उसको? तो प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। यानी जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो कैसे होते हैं? तो स्वपोषी होते हैं, मैंने अपना खाना खुद से बना लेते हैं। तो बनाते कैसे हैं? तो उनमें एक प्रोसेस पाया जाता है जिसका नाम होता है प्रकाश संश्लेषण, जिसे फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। और इसी प्रोसेस के द्वारा, इसी प्रक्रिया के द्वारा जो हरे पेड़ पौधे होते हैं ना, अपना भोजन खुद से बना लेते हैं। अब बनाते कैसे हैं? देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं? तो 6 गो CO2 को लाते हैं। किसको लाते हैं? 6 गो CO2 यानी 6 गो कार्बन डाइऑक्साइड को लाते हैं। प्लस में साथ ही इसके साथ ही 12 गो H2O को किसको लाते हैं? 12 गो H2O यानी 12 गो जल को लेके आते। H2O यानी जल और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसके साथ जब ये मिल जाएगा, इसको ये दोनों मिलेगा, अभी बताएंगे कि मिलेगा कहां से। जब ये मिल जाएगा ना, तब इनको चाहिए प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। क्या चाहिए? सूर्य का प्रकाश। जब इनको सूर्य का प्रकाश मिलेगा, किसका प्रकाश मिलेगा? सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। और सूर्य का प्रकाश साथ में जो हरे पेड़ पौधे, पूछा जाएगा पेड़ पौधे हरे क्यों होते हैं? इसमें वो प्रकार का वर्ण, एक प्रकार का पिगमेंट पाया जाता है जिसका नाम होता है क्लोरोफिल। क्या नाम होता है? क्लोरोफिल। इसी क्लोरोफिल के कारण पौधे कैसे होते हैं? हरे होते हैं। और जब ये क्लोरोफिल रहेगा, सूर्य का प्रकाश मिल जाएगा इन दोनों की उपस्थिति में, तब क्या बनाएंगे? ये अपना अगला काम शुरू करेंगे। और कौन आएगा साथ में? क्लोरोफिल। कौन आएगा साथ में? तो क्लोरोफिल। ठीक है, जो हरे पेड़ पौधे होते हैं, 6 गो CO2, 12 गो H2O, सूर्य की प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अब ये क्या करेंगे? तो एक काम करना शुरू करते हैं, एक प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस करके ये बनाते हैं C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस में 6H2O, ये सारे चीज ये बनाते हैं। ये देखो, ये जो ये बना है ना C6H12, इसी को बोलते हैं ग्लूकोज। क्या बोलते हैं? तो ग्लूकोज। क्या बोलेंगे इसको? तो ग्लूकोज बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? ये तो ऑक्सीजन बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीजन। और ये तो जल बना ही है। इतने सारे चीज बनाते हैं कब? जब इसको सूर्य का प्रकाश मिलेगा तब। तो प्रकाश संश्लेषण तभी संभव है जब उनको सूर्य का प्रकाश मिलेगा। जब तक सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा, प्रकाश संश्लेषण क्रिया संभव नहीं है। देखिए, जब इनको 6 गो कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, 12 गो जल, तो सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में इन्होंने क्या बना लिया? तो क्या बना लिया? ग्लूकोज बना लिया, ऑक्सीजन बना लिया और जल बना लिया। अब इसी ऑक्सीजन का उपयोग, मतलब ग्लूकोज का उपयोग पोषण के रूप में करते हैं। कौन? तो पेड़ पौधे। किसका उपयोग करते हैं? तो ग्लूकोज का उपयोग करते हैं। और इसी के कारण उनको बाहर से खाना खाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि देखिए ये अपने से बना लिए। और क्या बनाते हैं? ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन कहाँ चल जाता है? तो वायुमंडल में चला जाता है। वायुमंडल में छोड़ देते हैं किसको? ऑक्सीजन को। तो देखिए, पेड़ पौधों को प्रकाश संश्लेषण करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की। हम लोग को सांस लेने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? तो ऑक्सीजन की। लेकिन याद रखिए, किसी भी जीव को सांस लेने के लिए यानी श्वसन करने के लिए, या पेड़ पौधा हो या कोई जीव हो, उसको श्वसन करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? ऑक्सीजन की। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड किसके लिए जरूरत है? प्रकाश संश्लेषण के। लेकिन पेड़ पौधा भी जब भी सांस लेगा तब ऑक्सीजन का यूज करेगा। और साथ में इसके साथ क्या बनता है? तो 6 गो जल भी बनता है। अब बात रही कि ये मिला कहां से पेड़ पौधों को? जैसे हम लोग खाना खाते कहते हैं रोटी कहां से मिला? तो रोटी बनाया होगा, बनाया कहां से? गेहूं आया होगा कैसे? उसी तरह से इसको मिला कहां से? कार्बन डाइऑक्साइड कहां से मिला? H2O कहां से मिला? सूर्य का प्रकाश कहां से मिला? क्लोरोफिल कहां से मिला? देखिए, जो भी है कार्बन डाइऑक्साइड इसको मिलता है वायुमंडल से। कहां से मिलेगा? वायुमंडल से। जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो वायुमंडल से किसको अवशोषित करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। बड़े वायुमंडल में अनेक प्रकार के गैस है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड, बहुत तरह के गैस हैं। उसी में से एक गैस कार्बन डाइऑक्साइड भी वायुमंडल में है, और उसी वायुमंडल से सोख लेते हैं। कौन? हरे पेड़ पौधे सोख लेते हैं। अब जब सोख लेते हैं, कहाँ सोखते हैं? तो वायुमंडल से। कहाँ से सोखेंगे? तो वायुमंडल से सोख लेते हैं। और वायुमंडल से किससे सोखेंगे? कोई रास्ता होगा ना, जैसे हम कहें सांस
सांस किससे लेते हैं? तो फेफड़ा से, ना तो नाक से नहीं, फेफड़ा से हम लोग क्या करते हैं? सांस लेते हैं। लेकिन नाक एक रास्ता है। उसी तरह से देखिए वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लिया, लेकिन कोई रास्ता होगा ना पेड़ पौधे को सूखने के लिए, तो जो उसमें एक तरह का पत्तियों में छिद्र पाया जाता है, जो पत्ती होती है उसके एक छिद्र पाया जाता है जिसका नाम होता है एस्टोमेटा। क्या नाम होता है? एस्टोमेटा। इसी को बोलते हैं रंध्र। क्या बोलेंगे? रंध्र। रंध्र या एस्टोमेटा के द्वारा हरे पेड़ पौधे वायुमंडल से किसको अवशोषित कर लेते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड को। फिर जल कहां से मिलेगा? आप लोग पहले से पढ़े हो गए जाइलम का नाम। किसका नाम? जाइलम का। जाइलम पुल में पढ़े हो गए। तो जाइलम कौन होता है? जो वैसे जीव, मतलब जाइलम क्या? जाइलम एक ऊतक होता है जो क्या करता है? जमीन से यानी भूमि से खनिज और जल को अवशोषित करके क्या करता है? पौधों को देता है। तो उसके माध्यम से क्या मिल जाता है? जल और खनिज मिल जाता है। और सूर्य के प्रकाश यानी जब घाम उगल रहेगा तब, और क्लोरोफिल पौधों में होता है। ये जो हरे पेड़ पौधों में उसमें क्या मिलेगा? क्लोरोफिल होगा। उसकी उपस्थिति में क्या बना लेंगे? ग्लूकोज, कार्बन और ऑक्सीजन और H2O ये बना लेते हैं। और यही प्रोसेस पूरा क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। इसी प्रकार से ये स्वपोषी जो जीव होते हैं, जो भी स्वपोषी जीव होते हैं, अपना मतलब भोजन बना लेते हैं और उसका यूज करते हैं। स्वपोषी में विशेष प्रकार का प्रोग्राम पाया जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ये क्या था? जो हरे मतलब हरे पौधे होते हैं, स्वपोषी जो जीव होते हैं, अपना भोजन कैसे बनाते हैं? ये किसके द्वारा बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से बनाते हैं। और जब प्रकाश संश्लेषण बनाते हैं तो उसका ये पूरा प्रोसेस रहा, यही समीकरण है। आपको एग्जाम में आता है कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। मान लीजिए कोई आपसे बूढ़ा आदमी आकर पूछेगा प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, इसका इक्वेशन बताइएगा, लिख के बताइएगा, तो उसको बुझाएगा। ये बोलेगा H2O, तो क्या बुझाएगा? उसको नहीं बुझाएगा। तो उसको सीधा बताने की प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। तो प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा हरे पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब इसके आगे हम लोग को पढ़ना है अब जंतुओं में पोषण। अभी तो पौधों में पढ़ लिए, इसके बेसिक पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ना है जंतुओं में पोषण। जो भी जंतु होते हैं, जंतु कहने का मतलब जो एनिमल्स होते हैं, उनमें पोषण कैसे होता है। जैसे उसमें हम लोग भी क्या एक तरह का एनिमल ही है। जैसे मानव में पोषण कैसे होता है, अमीबा में कैसे होता है, पैरामीशियम में कैसे होता है, इन सारे टॉपिकों के बारे में पढ़ना है। तो इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही।